स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज़ाद जेपीएससी अकेडमी पर। जेएसएससी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक नई वैकेंसी जारी की है, नई वैकेंसी का विज्ञापन दिया है। और ये नई वैकेंसी क्या रमेश हांसदा वर्सेस झारखंड स्टेट को लेकर प्रभावित है कि नहीं, यानी उस केस के जजमेंट से प्रभावित है कि नहीं, और अगर प्रभावित है तो ये वैकेंसी कैसे आया, इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि ये है आपका जो विज्ञापन आया है। देखिए यहाँ पे झारखंड डिप्लोमा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022, ये वो डिप्लोमा नहीं है जो आप सोच रहे हैं, जिसका एग्जाम हो चुका है, वो दूसरा था, ये दूसरा है। और यहाँ पे कुल पद है 179, बैकलॉग और रेगुलर दोनों को मिला के विज्ञापन संख्या 21/2022। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या ITI जो किए हैं और इलेक्ट्रीशियन से क्या वो भी फॉर्म भरेंगे। चलिए दिखाता हूं फटाफट। देखिए यहाँ पे तो मेन चीज़ें जो मेन बातें हैं आपको मैं वो दिखा देता हूं, बाकी तो चीज़ें आपको पता है कि जो भी चीज़ें हैं। परीक्षा शुल्क है 100 रुपये, और SC ST अगर आप हैं झारखंड के तो आपको 50 रुपये लगेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए जो पद हैं, यह पहला खान निरीक्षक, पहला क्या है खान निरीक्षक, और यहाँ पे पद जो कैटेगरी है उस वाइज दिया हुआ है, टोटल 32। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है कनीय अभियंता यांत्रिक, इसमें आपका 19 पद है टोटल, कनीय अभियंता यांत्रिक। और फिर तीसरा है आपका मोटरयान निरीक्षक, जिसका गजट पहले ही बन चुका था, 44 ये है टोटल वैकेंसी। स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर, यह आपने पहली बार सुना होगा, 55 वैकेंसी यहाँ पे हैं। पाइपलाइन इंस्पेक्टर 16 वैकेंसी। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखता है कि कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है, यानी बढ़ भी सकती है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ मेन जो बातें हैं आपके लिए। वो पहला तो ये कि ये सब अराजपत्रित हैं। राजपत्रित क्या होते हैं, अराजपत्रित क्या होते हैं, मैंने आपको पहले वीडियो के माध्यम से बताया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए। खान निरीक्षक जो समूह ख अराजपत्रित हैं, जिनका पे मैट्रिक्स लेवल 6 है, इसका मैं कभी आपका जॉब प्रोफाइल बना दूंगा अगर मुझे टाइम मिला। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं या झारखंड सरकार द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से खनन अभियंत्रण में डिप्लोमा। अगर खनन अभियंत्रण में डिप्लोमा है तो आप इसको भर सकते हैं, इस पोस्ट को। संबंधित शाखा में उच्च तकनीकी योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन देने के पात्र होंगे। ठीक है। दूसरा ये कनीय अभियंता यांत्रिक, यह है समूह ख अराजपत्रित, विधि द्वारा स्थापित एवं केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा संस्थान यानी AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से यांत्रिक अभियंत्रण में डिप्लोमा। यांत्रिक अभियंत्रण में डिप्लोमा है तो भर सकते हैं आप, या उससे उच्च योग्यता है आपका तो भी। मोटरयान निरीक्षक को देख लीजिए, विधि द्वारा स्थापित, इनके लिए क्या चाहिए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से यांत्रिक या ऑटोमोबाइल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा। ठीक है। यांत्रिक या ऑटोमोबाइल अभियांत्रिकी में उच्च तकनीक योग्यताधारी भी आवेदन के पात्र होंगे। अब तकनीकी योग्यता भी यहाँ दिया हुआ है, गियर वाली मोटरसाइकिल और हल्के मोटर यान चलाने के लिए अधिकृत चालन अनुज्ञप्ति का धारण करना। चौथा नंबर देखिए, यहाँ तक 3 था, ये चौथा देखिए 4 नंबर, ये है स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर समूह ग, यानी ग्रुप C आ गया। और यह है पाइपलाइन इंस्पेक्टर समूह ग, ये भी C आ गया। इसके लिए देखिए क्या है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से, ध्यान दीजिएगा, विद्युत ट्रेड में डिप्लोमा, याद रखिएगा, विद्युत ट्रेड में डिप्लोमा यानी इलेक्ट्रीशियन डिप्लोमाधारी, या ITI उत्तीर्ण, यदि आपने 2 साल का ITI विद्युत से किया है, यानी आप इलेक्ट्रीशियन हैं, 2 साल कर चुके हैं, तो इस फॉर्म को आप स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर वाले फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैंने बता दिया ITI वाले बिल्कुल ही भर सकते हैं। अगला है मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्लम्बिंग ट्रेड में उत्तीर्ण, ये जो आपका है पाइपलाइन इंस्पेक्टर, जो प्लम्बर होते हैं, प्लम्बिंग जो आप लोग किए होंगे उनको पता होगा। मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से यानी ITI से यदि आपने प्लम्बिंग ट्रेड किया है तो आप ये पाइपलाइन इंस्पेक्टर भर सकते हैं। तो आपके लिए ITI वालों के लिए 2 बता दिया। चलिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तो देख लिए, ये वाला चीज़ है जो अभी लागू है। अनिवार्य योग्यता क्या है कि अभ्यर्थियों को मैट्रिक या 10वीं कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा, और अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। लेकिन ये किसके लिए है, आरक्षण से आच्छादित जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ से मैट्रिक नहीं भी किए हैं तो वो चलेगा।
यानी अगर आप BC 1-2 में हैं, ठीक है, SC ST हैं या ये EWS हैं, ये अगर है आरक्षण ले रहे हैं तो आपको 10th यहाँ से नहीं भी किए तो चलेगा। अब ये देखिए बाकी तो खेल वाला इधर। अब आपको दिखाता हूँ मेन चीज़, ये आपका है उम्र सीमा। न्यूनतम उम्र होना चाहिए इन सभी पदों के लिए 18 साल और अधिकतम 35 साल फॉर जनरल कैटेगरी। ये डेट है न्यूनतम 1/8/2022 को आपका 18 साल होना चाहिए सभी के लिए। 1/8 माफ़ कीजिएगा, सभी के लिए नहीं है, 1/8/2022 यहाँ तक है 3 के लिए, यानी खान निरीक्षक, कनीय अभियंता और मोटरयान निरीक्षक 1 अगस्त 2022 को आपका उम्र होना चाहिए 18 साल। और स्ट्रीट लाइन इंस्पेक्टर और पाइपलाइन इंस्पेक्टर के लिए 1/8 यानी 1 अगस्त 2021 को 18 साल। अधिकतम उम्र की गणना में भी वही है, यहाँ पे देख लीजिए, तीनों का 1/8/2022 और नीचे वाले का 1/8/2021। अधिकतम 35 साल होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी। यहाँ पे देख लीजिए अधिकतम जनरल और EWS का 35 होना चाहिए। BC 1-2 मेल अगर है यानी पुरुष है तो 37 साल, महिला हैं आप या तो जनरल हैं, EWS हैं, BC 1-2 हैं तो आपका 38 साल और SC ST महिला पुरुष दोनों के लिए 40 साल अधिकतम उम्र। तो उम्र हो गया। अब आपको दिखाता हूँ इसके आगे जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आरक्षण, बाकी जो प्रमाण पत्र हैं वो आपको तो पता ही होगा कैसे कैसे बनाने हैं, कहाँ बनाने हैं। मेन बात आपको अब सिलेबस दिखाता हूँ। ऑनलाइन आवेदन जो होगा वो कब होगा वो दिखाता हूँ। देखिए अब आपका फॉर्म कब से भरा जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु 12 दिसंबर 2022 से फॉर्म भरा जाना है रजिस्ट्रेशन, और ये 11 जनवरी 2023 तक भरा जाएगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं 14/1/2023 तक, फोटो हस्ताक्षर 17/1 तक। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो, कुछ गड़बड़ भर दिया आपने, तो 18/1/2023 से 22/1/2023 तक आप ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकेंगे, लेकिन 4 चीज़ों को छोड़कर, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी और आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर तो चेंज ही नहीं होगा। तो ये 4 चीज़ को छोड़ के आप बाकी सारे कुछ में चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लिया किसी ने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं डाला, अभी डाल दिया, गलत सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया, बाद में आप उसको सुधार सकते हैं। स्कूल नेम, परसेंटेज, माता का नाम, पिता का नाम गलत आ गया अब फॉर्म भरते समय, तो आप सुधार सकते हैं इस डेट को, ठीक है। चलिए, परीक्षा शुल्क का हो गया, पदों का विकल्प वगैरह हो गया। परीक्षा कैसे लिया जाएगा, तो परीक्षा होगा CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगा। मेंस एग्जाम होगा, और एक डेट में तो नहीं होगा, कई डेट में तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। परीक्षा का स्वरूप देखिए, परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी, और परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी 0.33 की कटौती की जाएगी आपका जो परसेंट के हिसाब से देखें तो। और दूसरी बात कि इसमें निगेटिव मार्किंग है, 1/3 कह सकते हैं आप। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, खान निरीक्षक, कनीय अभियंता, यांत्रिक वाले, मोटरयान निरीक्षक, इन पदों के लिए सीधी नियुक्ति हेतु मुख्य परीक्षा के विषय और पाठ्यक्रम। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे, 2 पाली में लिया जाएगा। प्रत्येक परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगी। देखिए पत्र 1 में क्या है, 120 प्रश्न, सामान्य अभियांत्रिकी से 80 प्रश्न और सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न। ये हो गया पत्र 1। और पत्र 2 में क्या होगा, देखिए यहाँ पे अभियांत्रिकी कुल प्रश्न 120, ये पत्र 2 है, राइट, ये 2 घंटा। अगर खान निरीक्षक है तो खनन अभियंत्रण के प्रश्न होंगे, मतलब वो विषय होंगे। कनीय अभियंता यांत्रिक है तो यांत्रिकी अभियंत्रण, मोटरयान निरीक्षक है तो यांत्रिकी या ऑटोमोबाइल अभियंत्रण से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये 120 होंगे। मेरिट कैसे बनेगा, तो पेपर 1 और 2 दोनों को जोड़ के बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, ये सिलेबस आप देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान में ये है, जैसे जीएस पूछा जाएगा, जीएस सबका सेम है, चाहे वो सीजीएल हूँ, एलडीसी हूँ, कोई भी हो, जेएसएससी जितना सिलेबस देती है जीएस का वो यही है। फिर आपसे विज्ञान के कुछ प्रश्न होंगे, गणित के होंगे, रीजनिंग के होंगे, कंप्यूटर के। इन 5 सेक्शन से मिला के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। और दूसरा है देखिए अभियांत्रिकी, ये भी आप देख सकते हैं सिलेबस, ये आप सबको पता होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ये है, फॉर्मूले वगैरह जो भी हैं, और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए ये हैं। उसके बाद अब वो 2 पद जो बचा है ना वो आएगा, ठीक है, उसका 2 दिखा देता हूँ। देखिए स्ट्रीट लाइन इंस्पेक्टर जो ITI वाले भरेंगे, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। और पाइप लाइन इंस्पेक्टर, इसके लिए है क्या कि पाठ्यक्रम ये है, मुख्य परीक्षा 1 पत्र होगा मात्र, यह परीक्षा 1 पाली में ली जाएगी। पत्र के परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी और इसके निम्न विषय होंगे। देखिए
सेवा संवर्ग पद के लिए गठित सेवा संवर्ग नियमावली में परीक्षा संबंधित, ये आपका 120 प्रश्न होगा और सामान्य ज्ञान 60 प्रश्न। मैंने क्या बोला, सेवा या संवर्ग या पद के लिए गठित सेवा या संवर्ग नियमावली में परीक्षा संबंधित ये प्रश्न होंगे 120 और सामान्य ज्ञान 60। और देखिए परीक्षा के विषय जो हैं, जैसे स्ट्रीट लाइन इंस्पेक्टर के लिए विद्युत व्यवसाय से पूछा जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिशियन में जो पढ़े होंगे आप, पाइपलाइन से प्लम्बिंग का पूछा जाएगा। और ये देखिए इलेक्ट्रिशियन का यहाँ है, ये सब टूल्स वगैरह, सीट्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ दी हुई हैं। प्लम्बिंग का ये है और आपका सामान्य ज्ञान में ये है। सामान्य ज्ञान कितना था आपका, 1 मिनट, सामान्य ज्ञान मेरे ख्याल से 60 था, हाँ 60 यहाँ देखिए, सामान्य ज्ञान 60 ये वाला, ठीक है ना। अब 60 में आपका क्या पूछा जाएगा देखिएगा इधर 60 में देखिए, सामान्य ज्ञान, स्ट्रीट लाइन इंस्पेक्टर एवं पाइप लाइन इंस्पेक्टर के पदों के लिए सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम, खान निरीक्षक, ये सामान्य ज्ञान के पाठ्यक्रम समान, मतलब ये भी 5 सेक्शन से पूछेंगे। जीएस हो गया, कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, ये सबसे पूछे जाएंगे जो आपका ऊपर में था। मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण, देखिए ये तो आपका है, अब मैं दिखा देता हूँ। आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत प्रश्न पत्र 1 एवं 2 के विषयों के प्राप्तांक के योगफल के आधार पर सामान्य मेधा सूची यानी कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और मेधा सह विकल्प के आधार पर, मतलब जो आप ऑप्शन देंगे ना विकल्प में कि जो पोस्ट प्रेफरेंस, उसके आधार पे आपका अभ्यर्थियों का चयन हो जाएगा, ठीक है। बाकी इधर वैसा कुछ नहीं है, 40% आपको लाने हैं जनरल हैं तो, और SC ST महिला है तो आपको 32%, BC 1 का 34, BC 2 का 36.5, आदिम जनजाति 30, EWS 40%, आपको इतना कम से कम लाना ही है, ठीक है। मैं एक बात बोलूँगा कि इसमें नौकरी लेना बहुत आसान है क्योंकि कम फॉर्म जाते हैं, और सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि इसमें कंपटीशन बहुत कम होते हैं। चलिए ये देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट 22 नंबर, इसे ध्यान से पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दायर WPS नंबर 3894/2021 रमेश हांसदा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में पारित अंतिम आदेश से इस विज्ञापन के अंतर्गत की गई अनुशंसाएं या नियुक्तियां प्रभावित होंगी। अब आप मुझे ये कहेंगे कि सर जब ऐसी बात थी तो नोटिफिकेशन क्यों आया। मैंने क्या बोला था पहले आपको कि आपका काम है पढ़ाई करना, आपका काम है अपने कर्तव्य मार्ग पे हमेशा गति के साथ चलते रहना। जैसा ट्रेन का काम होता है ना कि अपने पटरी पे दैनिक रूटीन से एकदम चलते रहना, जग जग जग, वो ना तो आंधी तूफान या किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करता, ठीक है, थोड़ा लेट होता है बट वो अपने मार्ग पे, धूल धुआं धूलकन व्यक्ति कुछ भी हो अपने रास्ते पे चलते रहती है। तो आपका काम है सतत मार्ग पर चलते रहना। न्यायालय का जो काम है वो करेगी, आने वाले टाइम में जजमेंट भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपका जो काम है मेन पढ़ाई करना, फोकस करना। देखिए वैकेंसी आ गया, एग्ज़ाम भी हो जाएगा, है ना। और जो ये सोच रहे हैं कि नहीं आएगा तो करेंगे, तो वो फिर दिक्कत वाली बात है, आपको तैयारी करना चाहिए, ठीक है। तो आप सब बिल्कुल रेडी हो जाइए नए वैकेंसी के लिए। एक चीज़ और, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर दरोगा का वैकेंसी कब आएगा। देखो दरोगा का वैकेंसी आना तय है, जब आए, हो सकता है कि इस साल के अंत तक आ जाए, नहीं तो अगले साल जरूर आएगा। और दरोगा में एज होगा लास्ट 35 फॉर जनरल, ठीक है। और आप सब जितने भी कैंडिडेट हैं तैयारी जम के करिए, बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको अपडेट भी करते जाऊंगा। तो चलिए ये आप सबों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो सूचना थी वो मैंने दिया, और फिर मिलते हैं अपने लाइफ में। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद।